हरे कृष्णा। बस कुछ ही दिनों में आ रही है चैत्र नवरात्रि, जो कि मां दुर्गा को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा और पवित्र समय है। तो चलिए आज के इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं कि इस बार चैत्र नवरात्रि 2025 कब आ रही है। चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना के मुहूर्त कौन से हैं और चैत्र नवरात्रि में अभिजीत मुहूर्त का समय कौन सा है, क्योंकि नवरात्रि में घट स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त का समय अच्छा माना जाता है। तो चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। वैसे तो हिंदू वर्ष में नवरात्रि 4 बार आती है, लेकिन उसमें 2 नवरात्रि गुप्त नवरात्रि कहलाती है और बाकी 2 नवरात्रि मुख्य मानी जाती है। 2 मुख्य नवरात्रि में से एक नवरात्रि चैत्र मास में आती है और दूसरी अश्विन मास में। नवरात्रि का यह समय ऋतु के परिवर्तन का समय भी होता है, इसलिए इन दिनों में हमारे शास्त्र बताते हैं कि जब आप उपवास का पालन करके शारीरिक और मानसिक तपस्या करते हैं, कुछ खाद्य पदार्थों का त्याग करते हैं, तो इससे आपके स्वास्थ्य को लाभ मिलता है और ऋतुकाल परिवर्तन के समय में मन को शांति मिलती है। और यही है नवरात्रि के पीछे छिपा हुआ वैज्ञानिक कारण। चलिए अब जल्दी से देखते हैं कि इस बार नवरात्रि कब से आरंभ हो रही है और किस दिन उसकी पूर्णाहुति होगी। इस बार चैत्र नवरात्रि का आरंभ हो रहा है 30 मार्च 2025 रविवार के दिन से। चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि 29 मार्च शनिवार के दिन शाम 4:27 से आरंभ हो रही है और पूर्ण होगी 30 मार्च रविवार के दिन दोपहर 12:49 पर। सामान्य रूप से नवरात्रि में घट स्थापना प्रातः काल में ही की जाती है। इसी वजह से सूर्योदय के समय में प्रतिपदा तिथि 30 मार्च को ही उपलब्ध है। इसलिए भी चैत्र नवरात्रि का आरंभ 30 मार्च 2025 रविवार के दिन से हो रहा है। इस दिन उत्तर भारत के समय अनुसार ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:42 पर रहेगा और सूर्योदय होगा 6:18 पर। अगर आप इस दिन अपने घर में देवी की आराधना हेतु घट स्थापना या फिर कलश स्थापना कर रहे हैं, तो इस कलश स्थापना का समय रहेगा प्रातः 6:13 से लेकर 10:22 तक। इसी दिन अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना करने का शुभ मुहूर्त है, जो कि दोपहर 12:01 से लेकर 12:01 तक है। 12:50 के बीच है। नवरात्रि के दिनों में कलश स्थापना का सबसे अच्छा समय प्रातः काल माना जाता है, जब प्रतिपदा तिथि की शुरुआत का 1/3 हिस्सा चल रहा हो। अगर ऐसा संयोग न मिले तो अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना की जा सकती है, लेकिन किसी भी स्थिति में नवरात्रि की घट या कलश स्थापना संध्या के समय या रात्रि के समय में नहीं करनी चाहिए। नवरात्रि के प्रथम दिन शाम 4:35 तक रेवती नक्षत्र रहेगा और शाम 5:54 तक इंद्र योग बन रहा है, जिसे किसी भी शुभ कार्य के आरंभ के लिए श्रेष्ठ माना गया है। प्रातः काल में देवी की पूजा आराधना करने का समय सुबह 5:03 से लेकर 6:13 के बीच रहेगा। इसी दिन सर्वार्थ सिद्ध योग बनेगा, जो कि शाम 4:53 से लेकर अगले दिन सुबह 6:12 तक रहेगा। शाम में देवी की आरती और पूजा का समय शाम 6:48 से लेकर 7:47 तक है तथा राहु काल का समय शाम 5:05 से लेकर 6:38 तक निर्धारित है। वैसे तो नवरात्रि का पर्व 9 दिनों तक मनाया जाता है, लेकिन कई बार एक ही दिन में 2 तिथियां सम्मिलित हो जाती हैं, जिससे कभी-कभी नवरात्रि 8 दिनों की भी हो जाती है। इस बार की चैत्र नवरात्रि में भी ऐसा ही संयोग बन रहा है, क्योंकि इस बार 2 तिथियां एक साथ एक ही दिन में आ रही हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि यानी नवरात्रि का पहला दिन 29 मार्च शनिवार की शाम 4:29 से आरंभ हो रहा है और यह प्रतिपदा तिथि पूर्ण होगी 30 मार्च रविवार को दोपहर 12:49 पर। उसके बाद 30 मार्च से ही द्वितीया तिथि आरंभ हो रही है, जो कि दोपहर 12:50 से शुरू होकर पूर्ण होगी 31 मार्च सोमवार को सुबह 9:11 पर। उसके तुरंत बाद तृतीया तिथि आरंभ हो जाएगी, जो कि 31 मार्च सोमवार को सुबह 9:12 से शुरू होकर 1 अप्रैल मंगलवार को सुबह 5:42 तक चलेगी। ध्यान रहे कि मंगलवार को ही सूर्योदय से पहले
तृतीया तिथि समाप्त हो रही है, इसलिए इस बार 31 मार्च सोमवार को 2 नवरात्रि व्रत की पूजा एक साथ की जाएगी। नवरात्रि का चौथा दिन 1 अप्रैल मंगलवार को रहेगा, जिसमें मां कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। चतुर्थी तिथि 1 अप्रैल मंगलवार को सुबह 5:43 से आरंभ हो रही है और पूर्ण होगी 2 अप्रैल बुधवार को सुबह 2:32 पर। चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन 2 अप्रैल बुधवार को रहेगा और यह पंचमी तिथि सुबह 2:33 से लेकर रात 11:49 तक चलेगी। नवरात्रि का छठा दिन 3 अप्रैल गुरुवार के दिन रहेगा और यह षष्ठमी तिथि 2 अप्रैल बुधवार की रात 11:50 से लेकर 3 अप्रैल गुरुवार की रात 9:41 तक चलेगी। नवरात्रि का 7वां दिन यानी सप्तमी तिथि 4 अप्रैल शुक्रवार के दिन रहेगा, जिसकी शुरुआत 3 अप्रैल गुरुवार की रात 9:42 से लेकर 4 अप्रैल शुक्रवार के दिन रात 8:12 तक होगी। जिनके घरों में अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है, उन्हें उपवास भी सप्तमी के दिन ही रखना होगा। सप्तमी तिथि 4 अप्रैल शुक्रवार को है। नवरात्रि का 8वां दिन 5 अप्रैल शनिवार के दिन रहेगा और यह अष्टमी तिथि 4 अप्रैल शुक्रवार की रात 8:13 से लेकर 6 अप्रैल शनिवार शाम 7:26 तक आरंभ होगी। नवरात्रि का 9वां दिन यानी नवमी तिथि 6 अप्रैल रविवार के दिन रहेगा, जो कि 5 अप्रैल शनिवार को शाम 7:27 से आरंभ होकर पूर्ण होगी 6 अप्रैल रविवार को शाम 7:23 पर। इस बार दुर्गाष्टमी 5 अप्रैल शनिवार को मनाई जाएगी। नवरात्रि के 10वें दिन कलश विसर्जन किया जाता है और नवरात्रि व्रत का पारणा किया जाता है। दशमी तिथि 6 अप्रैल रविवार को शाम 7:24 से लेकर 7 अप्रैल सोमवार को रात 8 बजे तक आरंभ होगी। नवरात्रि के पहले दिन देवी माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री यानी पर्वतराज हिमालय की पुत्री, इस दिन देवी दुर्गा के इस स्वरूप की उपासना की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा, चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। 5वें दिन भक्त मां स्कंद माता की और 6ठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। 7वें दिन मां कालरात्रि, 8वें दिन मां महागौरी तथा 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। इस प्रकार 9 दिनों तक देवी दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की उपासना के माध्यम से भक्त मां को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तो यह थी आने वाली चैत्र नवरात्रि के विषय में प्रत्येक दिन तिथि और शुभ मुहूर्त की संपूर्ण जानकारी। अगर आज का यह वीडियो आपको उपयोगी लगा है तो इसे लाइक कीजिए और अपने मित्रों तथा संबंधियों को भी अभी शेयर कर दीजिए, क्योंकि नवरात्रि बस आने ही वाली है। उन्हें भी समय मिल जाएगा नवरात्रि के योग्य मुहूर्त के साथ पालन करने का। साथ ही आने वाले चैत्र नवरात्रि में प्रत्येक दिन मां दुर्गा की पौराणिक कथा सुनने के लिए अपने चैनल हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आने वाली चैत्र नवरात्रि पर मां दुर्गा की पूजा उपासना द्वारा उनकी विशेष कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।